और आप मुझे बहुत ये मैसेजेस आते हैं कि हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ हो गई हैं, हमारे बाजार खुले हो गए हैं। और आप हाँ, रोड तो खुल गए हैं, बट खाली रोड नहीं खुले हैं, उसके साथ में जमीन से और रोड से पानी भी खुल चुका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। Tecnologia! कामरान अकमल, ये बंदा इतना कंजिस्टन है, इतना कंजिस्टन है। एक पाई की खुद का इल्जाम लगाए और उसको सच्चा साबित करे, आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। देखा देखा कैसे दिल की बात जबान पर आ ही जाती है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये है वो खानदान जो अपने खर्चे पे अपनी जेब से दुनिया के हर कोने में जाता है, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, हजारों गरीबों के चूल्हे जो है इस खानदान की वजह से चलते हैं। वो 2 टके का न्याजी जिसकी औकात ये है कि वो इनके घर के सामने बैठ के इनसे भीख मांगता था। ये है नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बीबी मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो बस दोस्तों, यहाँ का प्रोग्राम अभी यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अगर भाई जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है। वाह वाह, क्या बात कही है। जहाँ से दुनिया सोचना शुरू करती है, वहाँ से इनकी सोच खत्म हो जाती है। लेकिन एक सेकंड के नौजवान ही तहरीक आजादी के सिपाही थे, जिन्होंने कायदे आजम के पैगाम को बड़े ज़गीर के हर गांव, हर कूचे, हर गली तक पहुंचाया। कैसे? हाँ कैसे? अभी पता चलेगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लो जी नवा से आपा आ गया है। हर गली च हर महल्ले च पू पू पा पा कान भाग गए ने मेरे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहाँ से आते हैं? ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? ये बढ़िया था। कि कायदे आजम के 14 नुकातों में कहीं पर भी ये बात मेंशन है कि अगस्त के महीने में बाजे बजाने। बात तो सही है। मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो, उस पर यहाँ के बच्चे बाजे बजाने। अगर मुल्क के हालात हमारे अच्छे होते तो ये तो अगस्त के महीने में रोज बारात निकाल देते। 500 रुपए के बाजे हैं, 500 रुपए के। 500 रुपए देकर बच्चे मोहल्ले भर की गालियाँ खरीद रहे। आए दिन पौ 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 कान में बज रहा है। जिंदगी हमारी बजा रही है, काफी नहीं है। ये बढ़िया था। कायदे आज़म अगर आज जिंदा होते ना, यहाँ के बच्चों को बाजे बजाते हुए देख लेते ना, दोबारा उन्होंने मुल्क अंग्रेजों के हवाले कर देना था। ले लो भाई, वाले इस काबिल ही नहीं। ऊपर से हमारे ग्रुप में एक निकम्मा नल्ला बेरोजगार 2 जरूर होगा जो वॉइस मैसेज में भेजेगा, सुन यार जल्दी एक बहुत अर्जेंट मैसेज है, सुन ले। हम भी सुन लेते हैं कि चलो यार हो सकता है मर रहा हो ये, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमारे कान फाड़ देता है अपनी बाजे की आवाज। वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्या रहा है, अपने पद उनकी जान बन के खा रहे सियासतदान, जीरो जीरो पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे पैसे दिल्ला और मुल्क से फरार हो जा। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान के जिंदाबाद ने मार दिया। ये जो झंडा है, ये जो कौमी झंडा है,
ये जो प्यारा झंडा है, ये जो सोना झंडा है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये जो कौमी झंडा है, मेरे को जानता नहीं है। ये जो प्यारा झंडा है, क्या बात है, ये जो सोना झंडा है, क्या उसमें झंडा है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ जी जी सर, क्या बात है? किहड़ी तरीक नूं ये सानू पता होगा, इसे लो से कौन पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो। जाओ, धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी पानी। सिर्फ 30 दिन की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी। इसका मतलब कि हमें डैम बनाना हमारे मुल्क के लिए नागुज़ीर है। अब ये अगर हमने अब ना डैम बनाने शुरू किए, आगे आने वाले दिनों में हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम एक ऐसा मसले मसाइल का पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन एक सेकंड, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, हमें ये मंजन बेचा गया, ये चूरन बेचा गया कि कराची हांगकांग बन जाएगा। फिर हमें बताया गया कि अब पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन लगने वाली है, जापान वाली, जो तेज रफ्तारी से पूरे मुल्क की सैर कराएगी। अपनों ने अपनों को कर दिया। समझ गए ना बात? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। समझ जाइए, ये निशानियां हैं आपके एक फेल्ड स्टेट कहलाने के, ठीक है? अच्छा, आप माने ना माने, आप उसको जज्बाती अंदाज से इधर उधर स्विंग कराते रहें, बहस करते रहें, लेकिन हकायक यही है। मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं। का सैलाबी रेला जो है वो बड़ी मिकदार में जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। जी हाँ, उसी भारत से जिसको हमारे DGISPR, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारा सांस बंद ही ना कर दें कहीं, इसलिए पानी छोड़ दो। और अब इतना पानी छोड़ा उन्होंने, इतना पानी छोड़ा है कि हमारा सांस बंद हो रहा है। पानी बंद करते हैं तब हमारा सांस बंद होता है, पानी छोड़ते हैं तब भी हमारा ही सांस बंद होता है। सही बात बोली भाई ने। ये लोग माना कि कॉमेडी में दुनिया में नंबर 1 है, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हर चीज में इंडिया को ही ब्लेम कराओगे। पानी बंद कर दिया तब भी इंडिया जिम्मेदार, पानी छोड़ दिया तब भी इंडिया जिम्मेदार, बारिश नहीं आती है तब भी इंडिया जिम्मेदार, और बारिश आती है तब भी इंडिया जिम्मेदार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। खास तौर पर कसूर में, हाफिजाबाद में, मुख्तलिफ इस तरह के इलाकों में, इस पूरी साइड के ऊपर बहुत ज्यादा जो सैलाब है उस पंजाब के अंदर बनी हुई है। हमारा पंजाब नाज़रीन डूब चुका है। वहां पर बिल्कुल एक तूफान है, तबाही है जो कि मंजर पेश कर रहा है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे पंजाब के ऊपर रहम करे। एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत नाज़रीन पंजाब के अंदर बन चुकी है। जो पंजाब के 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चिनाब, ये नाज़रीन बिफर गए, बिल्कुल पागल हो गए हैं। इनके ऊपर जो डैम्स थे,
इंडिया ने उनके तमाम तर गेट्स दरवाजे खोल दिए हैं और फ्लो है पानी का जो कि बिल्कुल बहाया जा रहा है, तबाही है जो कि पंजाब के अंदर इस वक्त निकली हुई है। पंजाब नादरीन आधे से ज्यादा मुतासिर हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 2 लाख लोगों को वहां से निकाला गया है। फिर ये आपने ध्यान में रखना है नादरीन, हमारा पंजाब का किसान बेचारा बड़ा मजबूर है। तिनका जोड़कर वो अपना घर बनाता है, तिनका जोड़कर उसने बड़ी मुश्किल से माल मवेशी ये सारी चीजें और अपनी फसलों के अंदर वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत। अभी रिसेंटली इसी हमारे बेचारे गरीब किसान को 2200 अरब रुपए का टीका इस हुकूमत ने लगाया, इनकी नालायक पॉलिसियों की वजह से उन्हें टीका लगा। और इस इतला के साथ ही उन्होंने इस बात ये करना चाहता हूं कि सब्र से काम ले। ये सैलाब जो है ये दरियाई सैलाब नहीं है, ये बारिशी सैलाब है। आम तौर पर मॉनसून उठता है वहां से यानी बे ऑफ बंगाल से, खलीज बंगाल की खलीज से उठता है, फिर वो कश्मीर से होता हुआ इंडस वैली में आता है और फिर बरसता है पाकिस्तान में। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारी बाबा रणछोड़दास, और वो आता है अपना केपी में, दूसरे इलाकों में, पंजाब में और फिर सिंध। ये जो है ये सिर्फ ये बारिशी सैलाब आया, बारिशें हुई हैं, बिल्कुल अनोखा। इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये सिंध में आया है, उधर से नहीं आया कश्मीर से, ये उन सिंध से, उनसे मुल्का इलाकों से उठा। ये वहां not bad. Now you. आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, Once more. बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे, लेकिन हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे। पीछे बैठे हुए पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे, फैन, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करे। और दूसरा तशरीफ रखें प्लीज। नहीं साहब आप जारी रखें प्राइम मिनिस्टर। आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ रखें, पीएम साहब बैठ गए। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये लोग हर चीज में कॉमेडी घुसेड़ के उसे फनी बना देते हैं। पाकिस्तानी लोग बारिश। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सतलुज और चनाब तीनों के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान इसमें यानी तीनों दरियाओं में मजमूई तौर पर तकरीबन 6 से 8 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इंडिया का पानी छोड़ने का मामला ऐसे बताया जाता है हमें जैसे इंडिया ने हमारे ऊपर को बम मार दिया है। मुझे एक बात बताइए, आपको बड़ा सख्त बाथरूम आया हो तो आप क्या करते हैं? रोक सकते हैं? कितनी देर रोक लेंगे? आपको जाना पड़ेगा ना, माजरत इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन फ्लड का भी मामला ऐसा ही होता है। जब पानी पहाड़ों के ऊपर बहुत शदीद बारिश होगी या तुगयानी होगी पीछे और पानी आएगा ऊपर से, तो इंडिया उस पानी को क्या कर रहे, स्ट्रॉ डाल के पी लेगा? हाँ, छोड़ेगा ही ना। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से, क्योंकि हमारे जो चौधरी साहब हैं उनकी कारगुजारी ये है कि हर चीज़ को नेगेटिव, बजाय ये बताने की कि इंडिया के अंदर पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया और अब वहाँ से खबर ब्रेक ऐसे होनी चाहिए कि पानी का लेवल ऊपर हो गया और डैम्स फिल हो गए और अब स्पिल वे खुल गए हैं और अब सैलाब पाकिस्तान में दाखिल होगा। बजाय ये कहने के ये कहा जाता है इंडिया ने रातों रात पानी खोल दिया है। भाई क्या पानी पी जाए इंडिया वाले? और वो किधर ले जाएंगे उस पानी को? वो पानी को 10 लीटर पानी तो है नहीं किसी बाल्टी में डाल के ले जाएंगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो देखा दोस्तों आपने, इंडिया की सांस बंद करने के सपने देखते देखते इनकी खुद की सांस फूलने लग गई है, मगर इनकी कॉमेडी फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पर दोस्तों मेरे से इनकी कॉमेडी अब नहीं। चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन? मैं चेयरमैन मोहम्मद हनीफ राजपूत, यूसी 129। चेयरमैन की स्पेल क्या है? चेयरमैन की स्पेलिंग क्या है? चेयरमैन इंग्लिश में बताऊं, उर्दू में बताऊं? उर्दू में बता दूं? अच्छा, CHEH
IRMMEEEEN। डबली? अरे भाई, पाकिस्तान वालों ने ये कौन सी टेक्नोलॉजी बना दी कि बेचारे डब्ल्यू को भी नहीं छोड़ा, डब्ल्यू को भी डबली बना दिया। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। टेक्नोलॉजी की बात निकल ही गई है तो आपने अलग अलग देशों के अलग अलग अलार्म सायरन सुने होंगे। तो भैया, आपने सारे देशों का सुन लिया अलार्म सायरन, अब बारी है पाकिस्तान वालों की। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। खेलता था, उसमें भी कीपरिंग करते हुए कैचेस छोड़ता था, और 2025 में अब WCL खेल रहा है, उसमें भी उसी तरह से कैचेस छोड़ रहा है। क्या कंसिस्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान के, वाह। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अभी जो है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ पर न्यूयॉर्क डूबा हुआ है, लेकिन कोई खपती किस्म के बाबा जी बाहर नहीं निकले, और किसी ने जो है वो बाहर निकल के बदजबानी नहीं की। ये देख लो, मैडम पाकिस्तान की कंट्री को अमेरिका जैसी कंट्री से कंपैरिजन कर रही है। लेकिन एक सेकंड, तुम जा तो मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये है वो खानदान जो अपने हर पे। मेरी एज अभी तो 27 है, बट मेरे जो हेयर लॉस तकरीबन हो चुका था वो 23 की एज में हो गया था। तो अब कितने बाल बचे हैं आपके सर पर? अभी सर जो आपकी कंडीशन है वो इससे मेरी कंडीशन। गजब बेइज्जती है। अपने ही शो में अपने ही लोगों के सामने इस तरह की बेइज्जती, भैया मैं तो क्या कोई और भी नहीं सहता, बट ये भाई साहब का तो हक बनता है, क्योंकि ये बातें ही जलील होने वाली करते हैं। उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। क्या बोला तूने? 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। चल झूठा। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ हाँ, सही बोला इसने, सब कुछ हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी, हवा, पानी, खाना, हंसना, रोना, सब कुछ हो चुका है भाई। पता नहीं भाई साहब कौन सी सस्ती चीजें खा के रिपोर्टिंग करते। मैं नहीं बताऊंगा। तोबा तोबा तोबा। तो चलिए दोस्तों, टेंशन की पुड़िया